नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गणेशा में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप सबसे पहले आने वाली वीडियो को देख सकें। तो देखिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सोमवती अमावस्या की पूजा विधि, उसकी कथा और कुछ जानकारी। जैसे कि हम जानते हैं कि सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। ये वर्ष में लगभग एक अथवा दो ही बार पड़ती हैं और जिस दिन सोमवार वाले दिन पड़ती है उसको सोमवती अमावस्या बोलते हैं। इस अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। विवाहित स्त्रियों द्वारा इस दिन अपने पतियों की दीर्घायु कामना के लिए व्रत का विधान है। इस दिन मौन व्रत रखने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान होता है और कुछ अन्य परंपराओं में भवरी देने का भी विधान है। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधान पूर्वक तुलसी के पेड़ को चढ़ाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व समझा जाता है। कहा जाता है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। सोमवती अमावस्या का महत्व क्या है कि सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव, विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से जीवन में खुशहाली आती है और आर्थिक लाभ भी मिलता है। इसके साथ ही सोमवती अमावस्या पिंडदान, तर्पण दान, पुण्य आदि करने से भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। वही इसी दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति आती है। सोमवती अमावस्या की पूजा विधि और विधान। सुबह मौन रहकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें, इससे पितरों को भी शांति मिलती है। सूर्य व तुलसी को जल अर्पण करें, गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, तुलसी की 108 बार परिक्रमा करें, शिव की प्रतिमा पर जल चढ़ाएं और गाय को दही चावल खिलाएं। हो सके तो पूरा दिन मौन व्रत धारण करें। पीपल के पेड़ के पास जाएं, वहां पास में ही तुलसी भी रखें, उस पर दूध, दही, रोली, चंदन, अक्षत, फूल, माला, हल्दी, काला तिल चढ़ाएं। पान, हल्दी की गांठ व धान को पान पर रखकर तुलसी को चढ़ाएं। पीपल के पेड़ के चारों ओर 108 बार धागा लपेटते हुए परिक्रमा करें। इस दिन कुछ सामान के साथ भी परिक्रमा की जाती है, जैसे बिंदी, टॉफी, चूड़ी, मेहंदी, बिस्किट आदि। आज आप कुछ भी सामान 108 लेकर 108 बार पीपल की परिक्रमा करें, फिर उस सामान को विवाहित कन्याओं को बांट दें। घर में रुद्राभिषेक करवाएं। पूरी, खीर, आलू की सब्जी बनाकर पहले पितरों को अर्पण करें और फिर खुद ग्रहण करें। कपड़े, अन्न, मिठाई भी दान करें। अब हम शुरू करते हैं सोमवती अमावस्या व्रत कथा। सोमवती अमावस्या की कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति, पत्नी और उसकी एक पुत्री रहती थी। उनकी पुत्री बेहद संस्कारवान व गुणवान थी। मतलब उनकी लड़की सभी चीज से सब चीज उसको संस्कार, गुणवान सबसे सब रहित थी। लेकिन गरीब होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी।
एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज पधारे। वे उस कन्या के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि भाई बहुत अच्छी लड़की है, संस्कार भी हैं, गुणवान भी हैं। उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। साथ ही यह भी बताया कि लड़की के हाथ में विवाह योग नहीं है। तब ब्राह्मण जो था, दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। पिता को यह बात पता चले कि भाई उसकी बेटी के हाथ में विवाह का योग्य नहीं है, तो परेशान बहुत हुआ। फिर उसने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने बताया कि तुम्हारे घर से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन रहती है। उसका एक बेटा और बहू है। वह महिला बहुत ही आचार विचार की और संस्कार संपन्न होने के साथ पति परायण है। यदि आपकी कन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी के समय इसे अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो आपकी कन्या का विवाह हो जाएगा, जिससे कन्या का जो योग है, तो मतलब विवाह ना होने का योग है, वो मिट सकता है और शादी हो जाएगी। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। अगले दिन से ही वह कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी। लेकिन धोबिन के उठने से पहले ही अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह उठकर घर का सारा काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा, माँ, मुझे तो लगा कि आप सुबह उठकर सारा काम कर लेती हैं, क्योंकि मैं तो देर से उठती हूँ। सास बहू से पूछने लगी और बहू सास से। वो सोचती थी कि सास उठ के सारा काम कर लेती है और सास सोचती थी कि बहू सारा काम कर लेती है। यह सब जानकर दोनों सास बहू अपने घर की निगरानी करने लगी। अब वो दोनों ये सोचने लगी कि हम दोनों अपने अपने टाइम पे उठते हैं और हमारे उठने से पहले ही सारा काम हो जाता है, तो देखते हैं क्या बात है। कई दिनों बाद उस धोबिन ने देखा कि सुबह सुबह एक कन्या मुंह ढके उसके घर में आकर सारा काम करने के बाद चली जाती है। फिर उनको पता चल गया कि एक कन्या आती है और वो मुंह ढक के आती है और वो सुबह आकर सारा काम कर और चली जाती है। एक दिन जब वह कन्या काम करने धोबिन के घर से जाने लगी, तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह से छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं आप मेरे घर का काम। तब कन्या ने धोबिन को साधु महाराज द्वारा कही गई सारी बात बता दी। जो जैसे साधु महाराज ने बताया था वो सारी बात उसने बता दी। सोना धोबिन कन्या की मदद के लिए तैयार हो गई कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उस समय सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे, वो थोड़ा बीमार रहते थे। जो सोना धोबिन थी उनके जो पति थे, लेकिन फिर भी वो कहने लगी चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। सोना धोबिन अपनी बहू से कहती है कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम घर पर ही रहना। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। उसे अपने पति की मृत्यु का पता चल गया। उस दिन वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में जहाँ पीपल का पेड़ मिलेगा वहीं उसे भवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके फिर जल ग्रहण कर लूंगी। उस दिन संयोग से सोमती अमावस्या थी। धोबिन ने ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी दी और साथ ही 108 बार पीपल के पेड़ की भी परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया।
सोना धोबिन का ऐसा करते ही उसके पति की जो मृत जो शरीर था वो वापस उसमें जान आ गई। कहते हैं कि तभी से सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध हो गई और वो जो कुंवारी कन्या थी उसका भी फिर विवाह हो गया। तो इसलिए सोमवती अमावस्या अपने पति की दीर्घायु के लिए भी व्रत रखा जाता है, मौन व्रत रखा जाता है और ये सबके घर में अच्छी तरक्की करता है और सुख समृद्धि बढ़ाता है। तो दोस्तों, जैसे सोना धोबिन के पति की लंबी आयु हुई, ऐसे सभी के पति की दीर्घ आयु हो और जीवन में सभी तरक्की करें। धन्यवाद दोस्तों।